बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि एंटी ग्रेविटी साइंस इम्पॉसिबल है, लेकिन यह भी है कि वो हमें कोशिश करने से नहीं रोक सकते। लेकिन अगर हम इसका पता लगाने जा रहे हैं तो हम अपने ब्रह्मांड के एक और अधिक रहस्यमय हिस्से में बदलाव करने जा रहे हैं, वो है एंटी मैटर। दिस इज इन द फैक्ट। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या होगा अगर हम ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकें। क्या आप शोर शराबा वाले शहर में रहने से थक गए हैं और क्या आपका ट्रैफिक में फंसे रहने से दिमाग खराब होता है? तब तो एंटी ग्रेविटी आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। हम अपने घर को कहीं भी ले जा सकते हैं और अपनी गाड़ी को हवा में उड़ाकर भी ले जा सकते हैं। वैसे ये अभी तकनीकी रूप से प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं तो पूरी दुनिया में एक नई क्रांति आ जाएगी। हमारे शहरों के निर्माण के तरीके को बदल सकते हैं और अपने घर को हवा में तैरते हुए भी बना सकते हैं। वैसे विज्ञान के बारे में एंटी ग्रेविटी फैक्ट सबसे आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक है। यह प्रकृति के नियमों का पालन करने वाले सभी एलिमेंट्स पर इसे कैसे लागू किया जाएगा। प्रत्येक एटम समान नियमों का पालन करता है और इक्वल फोर्स का अनुभव करता है और एक ही मौलिक सिद्धांत का पालन करता है। ब्रह्मांड की हर एक इकाई गुरुत्वाकर्षण को अनुभव करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या गुण है। वैसे एक सिद्धांत के अनुसार यह कुछ हद तक संभव है डार्क मैटर से, क्योंकि डार्क मैटर अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र खुद उत्पन्न करता है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ज्ञात बलों के विपरीत आकर्षित नहीं करता, बल्कि खुद से ही पुनः उत्पन्न करता है। यदि सिद्धांत प्रयोगात्मक पुष्टि करता है तो वास्तविक विज्ञान में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। तो वैसे अगर हमने ग्रेविटी पर कंट्रोल कर लिया तो हम क्या करेंगे? पहले ऊपर होवरबोर्ड होना चाहिए, है ना? मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली वाले होवरबोर्ड की बात कर रहा हूँ, जो कि ज़मीन को नहीं छूते। हम अपने कुछ गेम्स और फ्लाइंग कारों के साथ सुबह टूर के लिए निकल सकते हैं और हम बढ़ती हुई आबादी को व्यवस्थित करने के लिए अस्थायी शहरों का निर्माण कर सकते हैं और हम बड़े पैमाने पर पानी के ऊपर भी रचनाओं को अंजाम दे सकते हैं और वहाँ भी स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं जहाँ पहले सक्षम नहीं थे, मेरा मतलब पहाड़ों पर भी। एंटी ग्रेविटी के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए प्रोफेसर जेफरी हैंगस्ट की अध्यक्षता में सैन्य की वैज्ञानिक टीम ने एक विशेष विद्युत चुम्बकीय सिलेंडर बनाया। ये वास्तविक रूप से गतिहीन अवस्था में एंटी हाइड्रोजन के परमाणु को रखने में सक्षम है। उनके व्यवहार के अनुसार एंटी ग्रेविटी के अस्तित्व के सिद्धांत की पुष्टि की जाएगी और या फिर इसे नकार दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम एंटी ग्रेविटी तकनीक को ध्यान में रखते हैं और जब हम आसमान की तरफ देखते हैं और समझते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा बहुत ही अधिक सुरक्षित है और यह सस्ती भी हो जाएगी और हमारे अंतरिक्ष शटल को हमारे वायुमंडल से बाहर लॉन्च करने के लिए रॉकेट ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम इसे एंटी ग्रेविटी तकनीकी से सफलतापूर्वक कर सकेंगे। एंटी ग्रेविटी हमें अंतरिक्ष में पहुंचने में केवल मदद ही नहीं करेगी, बल्कि यह हमें वहां एक घर खोजने में भी मदद कर सकती है और फिर हमें ऐसे ग्रहों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी जिन ग्रहों पर सब कुछ संभव है, परंतु वहां गुरुत्वाकर्षण अधिक होने की वजह से मानव आवास इम्पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, यह दावा किया जाता है कि अमेरिकी वायुसेना ने भी 1950 और 1960 के दशक में एक अध्ययन का प्रयास किया था। पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल एस.एल. टलवर्ट ने समाचार पत्र में 2 आर्टिकल लिखकर दावा किया था कि अधिकांश प्रमुख विमान कंपनियां 1950 के दशक में ग्रेविटी कंट्रोल रिसर्च से शुरू की जाएंगी। हालांकि इन कहानियों की बाहर पुष्टि नहीं की गई थी। वैसे इन सब पर बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन ये अभी तक वैकल्पिक तौर पर साकार नहीं हो पाया है। वैसे हम ये नहीं कह सकते कि ये सब इम्पॉसिबल है। हम अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे, शायद हम आगे इसे अचीव कर सकें। वैसे इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।